साथियों नमस्कार। बी टेस्ट वाला पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के कुछ अच्छे तथ्यों पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दिया है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। एक और अच्छा सा प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को किन मुसलमानों ने कंधा दिया था या किन मुसलमानों ने अर्थी उठाई थी। जवाब होगा शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता है ये कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। ये कांग्रेस में कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। असहयोग आंदोलन जो था उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने वाले यही थे, लेकिन उन्होंने उसके परिणाम नहीं देख सके। स्वराज विधेयक सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक लाए। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत भी इन्होंने ही की। आर्यों का निवास स्थान ध्रुवी प्रदेश बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। साथ ही साथ महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी त्यौहार की जो शुरुआत करवाई वो बाल गंगाधर तिलक ने करवाई। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सैफुद्दीन किचलू को, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय प्रमुख नेता के तौर पर उभरे। आइए एक और नई चर्चा करते हैं। जैसे दिया है महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म में फांसी की सज़ा किसे किसे दी गई थी, तो एक नाम लगभग सब लोगों को पता रहता है, नाथूराम गॉडसे को। दूसरा एक और नाम है नारायण आप्टे। तो यदि आपसे कभी पूछे कि महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म में नाथूराम गॉडसे के अतिरिक्त और किसको फांसी की सज़ा दी गई थी, तो जवाब होगा नारायण आप्टे। महात्मा गांधी से जुड़े हुए 2-4 और अच्छे प्रश्न पूछते हैं। जैसे पूछा जाए महात्मा गांधी कब अफ्रीका गए थे, तो 1893 में। गांधी अफ्रीका से वापस कब आए थे, 1915 में। गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे, तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे, जिसकी जो अध्यक्षता थी वो दिनसा बाचा ने की थी। लेकिन यदि पूछे अफ्रीका से लौटने के बाद पहली बार कहाँ शामिल हुए थे, तो ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे, जिसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने की थी। और यहीं इनकी मुलाकात आपका राजकुमार शुक्ल से हुई थी, जिसके कहने पर ये आपका चंपारण बिहार में गए थे। ठीक है जी। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये नाथूराम गॉडसे हैं। साथ ही साथ आप एक और तस्वीर देखेंगे जिसमें नारायण आप्टे को भी दिखाया गया है। हम लोग अच्छा एक कमेंट में बताओ, गांधी जी की मृत्यु जो हुई 30 जनवरी 1948 को, तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बता देंगे। आइए एक और स्लाइड पर बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था। जवाब होगा महात्मा गांधी। अब इन लोगों से जुड़े हुए और भी अगर प्रश्न आए, तो अगर पूछा जाए भारत में या एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितनी उम्र में पेंटिंग्स करना सीखा था, तो 60 साल की उम्र में। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को क्या कहा था, तो इन्होंने गांधी को महात्मा कहा था, और गांधी ने इनको महान प्रहरी साथ ही साथ गुरुदेव कहा था। यदि आपसे पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी को आप देख पा रहे हैं, और ये हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। इन्होंने 2-2 देशों का राष्ट्रगान लिखा। आइए एक और प्रश्न है आपका, स्क्रीन पर देखते हैं कि महात्मा गांधी की शिष्या कौन थी, जिसके बारे में जवाब है मिस कैथरीन हेलीमन। इनको हम लोग सरला बहन के नाम से जानते थे, गलती से लिख गया है सरल बहन। तो ये सरला बहन, इनका जन्म 1901 में इंग्लैंड में हुआ था। कौशानी में इन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। गांधी से जुड़े हुए और भी अगर प्रश्न पूछे जाए, तो आप लोगों को बताना है कि गांधी जी पहली बार किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। जवाब मैं बता देता हूं आपको, तो ये 1916 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना में शामिल हुए थे। अच्छा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को पहले किस नाम से जानते थे, इसके बारे में आप लोगों को कमेंट में बताना है। इंग्लैंड नाम है, तो इंग्लैंड से एक और क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे लॉर्ड्स का मैदान कहाँ है, इंग्लैंड में है। इसके अलावा पूछा जाए मैनचेस्टर कहाँ पर है, तो बोलेंगे हम लोग इंग्लैंड में है। साथ ही साथ क्रिकेट का
जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो वो इंग्लैंड को कहा जाता है। आप लोग गांधी जी को जान सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सरला बहन है। गांधी जी के बारे में एक प्रश्न आपको बताना है कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करने के लिए किसने रोका था।